आपको पेपर अटेम्प्ट करने का ना तरीका आना चाहिए। तो मैं एडवांस के लिए पढ़ा था और मुझे आईआईटी दिल्ली मिल गया था आराम से। उस क्वेश्चन पे कांटा ही मार देता हूँ कि ये तो मेरे को करना ही नहीं है पूरे पेपर में। अच्छी रैंक लाते हैं ना जो बच्चे, वो मेजरली कैसे अटेंड करते हैं, जेई एडवांस का जो एग्जाम होता है उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए ही इसीलिए जाते हैं ताकि बच्चा उनमें उलझे। और हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबका हमारी एक और नई वीडियो में। तो जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, माय नेम इज तरुण यादव, आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी जेई एडवांस होने में 10-12 दिन ही बाकी हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिरी के 10 दिन में हमें क्या स्ट्रेटेजी लेकर आगे बढ़ना चाहिए जिससे हमारा आउटपुट जो है वो मैक्सिमम हो। तो यार, जैसा कि आप सबको पता है, इस बार आईआईटी गुवाहाटी जो है वो कंडक्टिंग आईआईटी है जेई एग्ज़ाम की। तो अब 2016 में भी आईआईटी गुवाहाटी ने बनाया था। तो 2016 में बहुत बवाल मचा था कि यार बहुत हार्ड पेपर आया है, बच्चों ने बहुत कंप्लेंट्स की थी कि बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर है, ऐसा ऐसा ऐसा। तो इस बार भी शायद वही हो सकता है। तो इस तरह की जो है वो माइंडसेट लेकर आप बिल्कुल आगे ना बढ़े, क्योंकि मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं कि आईआईटी गुवाहाटी जो है वो सिर्फ कंडक्टिंग आईआईटी है। मैनेजमेंट सारा वो देखेगी। बाकी जो आईआईटी का एग्ज़ाम होता है वो जितने भी मतलब सब आईआईटीज़ के जो एक्सपर्ट्स होते हैं मिलके ना, वो लोग तैयार करते हैं आईआईटी के एग्ज़ाम को ना, जेई के एग्ज़ाम को, सॉरी। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल ना घबराएं कि इस बार अच्छा पेपर आएगा या ज़्यादा हार्ड आएगा, ऐसा आएगा वैसा आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात यार, जितना आसान पेपर आएगा ना उतने ही आपके चांस कम होते हैं सिलेक्शन के। तो यार दुआ कीजिए कि पेपर थोड़ा अच्छे लेवल का है, क्योंकि जितने अच्छे लेवल का पेपर आएगा ना उतने ही जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। क्योंकि यार बुरा मत मानना, जो लोग सीरियस नहीं है इस बार एग्ज़ाम को लेके, तो उनके लिए सही पेपर मुश्किल हो या आसान हो, उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए अगर थोड़ा अच्छे लेवल का पेपर आता है ना भाई, तो जो सही में बच्चे सीरियस है ना वो अलग छट जाते हैं एग्ज़ाम में ना। तो चलिए हमारे मेन मुद्दे पे आते हैं कि आखिरी के 10-12 दिन में किस माइंडसेट को लेकर हमें चलना चाहिए कि हमारा जो आउटपुट हो मैक्सिमम हो। तो यार खास करके लास्ट के दिन में ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यार कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, किस स्ट्रेटजी को अपनाना चाहिए, कितने टाइम पढ़ना चाहिए, हमें वो चीज़ें पढ़नी चाहिए जो हमारी वीक हैं या फिर हमें वो चीज़ें पढ़नी चाहिए जो हमारे स्ट्रॉन्ग है, ताकि हम स्ट्रॉन्ग चीज़ को और स्ट्रॉन्ग करके मार्क्स थोड़े अच्छे सिक्योर कर पाए, या फिर वीक चीज़ों को पढ़ के कि जहाँ उनमें मार्क्स नहीं आने थे वहाँ अपने मार्क्स की सिक्योर कर पाएँ। तो इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आप सबके सामने रखूँगा, जो कि मुझे लगता है आपको लास्ट के डेज़ में ना इस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो यार इसमें सबसे पहला पॉइंट है, इस टाइम पे डोंट लुक आउट ऑफ द बॉक्स। प्रेजेंट टाइम पे डोंट लुक आउट ऑफ द बॉक्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर अब ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको लगता है कि आपको नहीं आता है या फिर पहले समझ नहीं आया था, थोड़ा आपका वीक है, उसको पढ़ लूँ मैं, यार वो सबसे बड़ी गलती होगी आपकी इस टाइम पे। इस टाइम पे आप सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़िए जो आपके स्ट्रॉन्ग हैं, ताकि आप उनको मेमोराइज रख सकें और उनसे जो क्वेश्चंस आए ना वो आप एग्जाम में बिल्कुल गलत ना कर सकें। फिर वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करने का टाइम ना अभी निकल चुका आपका, टू बी ऑनेस्ट अगर हम बोलूँ तो। वो काम होता है जब एग्जाम से 3-4 महीने पहले जो टाइम होता है उसमें होता है। अभी सिर्फ आप उन्हीं टॉपिक्स को पढ़िए जो आपके पहले से ही स्ट्रॉन्ग। अगर आप इस टाइम पे वीक टॉपिक्स को पढ़ना बैठेंगे ना तो आपके दिमाग में बहुत तगड़ा कन्फ्यूजन बन जाएगा। आपको लगेगा कि यार मतलब आप अभी सभी टॉपिक्स ना आपके माइंड में मिक्स हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि जैसे हम कोई नया टॉपिक पढ़ते हैं ना तो वो हमारे दिमाग में घूमता रहता है, तो हम उस टॉपिक को पुराने टॉपिक से रिलेट करने लग जाते हैं। तो बेटर रहेगा कि आप नए टॉपिक्स ना पढ़ें इस टाइम पे, क्योंकि यार आईआईटी में सिलेक्शन के लिए आपको 90 या 100% लाने की ज़रूरत है ही नहीं। आपको 50% ले आइए, आपको अच्छी आईआईटी मिल जाएगी, ठीक है। तो यार दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इस टाइम पे आप जितने हो सके उतने PYQs कीजिए। PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी नई किताब उठा के इस टाइम शुरू मत कर देना कि यार चलो ये किताब मैंने करी नहीं है, इसको सोल्व करने लग जाता हूँ। नहीं, मैंने आपको जैसा कि पहले पॉइंट बताया, हमें नई कोई भी चीज़ शुरू नहीं करनी है। तो PYQs करते रहिए, टेस्ट देते रहिए। टेस्ट सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट है। आप इस टाइम पे हर दूसरे दिन टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। अभी 10 दिन बचे हैं तो कम से कम आप 5 या 6 टेस्ट दीजिए इन 10 दिन में। उससे क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट पता चलेगा आपको कि आप कौन से सब्जेक्ट में वीक है, आपको कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो टेस्ट और PYQs इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप इतने टेस्ट दे दीजिए, इतने PYQs कर लीजिए कि वो चीज़ें आपके दिमाग में नहीं बल्कि आपकी मसल मेमोरी में फिट हो जाएं।
और भाई अगर नई चीज़ें करने लगे तो कन्फ्यूजन आएगा, और इस टाइम पे हमें कन्फ्यूजन अपने दिमाग में बिठाना नहीं है, इस टाइम पे हमें कन्फ्यूजन अपने दिमाग से निकालना है, ताकि हम फ्री माइंड होकर एग्जाम दे सके। अगर फ्री माइंड रह के एग्जाम दोगे, अगर एग्जाम में आपको पता रहेगा यार मुझे ये टॉपिक का क्वेश्चन नहीं तो छोड़ ही देना, मेरे से नहीं होगा, वो बेटर है इस चीज़ से कि यार ये हाँ शायद आता है, सोल्व कर लूँ। ये चीज़ नहीं, कन्फ्यूजन दिमाग से निकालो ताकि बेटर आउटपुट मिले, शांत दिमाग से एग्जाम देने की कोशिश कीजिएगा। तो यार अब तीसरा और मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप एडवांस के पेपर को अटेम्प्ट किस तरह करते हैं। आपको पेपर अटेम्प्ट करने का ना तरीका आना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे इंटेलिजेंट तो होते हैं, उनको आता बहुत कुछ, उनके कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं, लेकिन यार सिर्फ और सिर्फ पेपर ढंग से अटेम्प्ट ना करने की वजह से उनकी रैंक अच्छी नहीं आ पाती, या फिर कह सकते हैं उनका टाइम मैनेजमेंट पेपर में सही होता ही नहीं है। तो एक पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका ना आपको आना चाहिए साथ साथ कंसेप्ट के। तो यार अब जेई मेंस और जेई एडवांस के एग्जाम में दिन रात का फ़र्क होता है। जेई मेंस का पेपर कंपैरेटिवली आसान होता है, तो वहाँ आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा स्कोर करना पड़ता है अच्छा कॉलेज पाने के लिए। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई स्कोर तो अच्छा एडवांस में करना पड़ता है अच्छा आईआईटी के लिए, तो बात बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि जेई मेंस में अगर आपकी 96-97 परसेंटाइल से ऊपर मार्क्स हैं तो वो अच्छे मार्क्स होते हैं। वहीं अगर जेई एडवांस में आपके 60% नंबर आ जाते हैं ना, 60%, ओनली 60, तो यार वो बहुत अच्छे एग्ज़ाम, बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। अब यार जेई मेंस के एग्ज़ाम में क्या होता है, आपने देखा क्वेश्चन देखा, जेई मेंस में सीधे और सटीक सवाल आते हैं। अभी थोड़ा सा लेवल बढ़ गया मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी एडवांस की कंपैरिजन में सटीक और सीधे और सिंपल सवाल आते हैं। वहाँ क्या होता है कि आपने क्वेश्चन देखा कि आपने सोल्व करने का ट्राई किया, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो आप जंप कर जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये सब प्रोसेस आपका 1.5 से 2 मिनट में हो जाता है पूरा। लेकिन वहीं एडवांस की अगर हम बात करें ना भाई, तो एडवांस में आपको 1.5 से 2 मिनट तो क्वेश्चन पढ़ के समझने में लग जाएंगे कि भाई मेरे को करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो उसके आगे अगर आप पक्का श्योर हो ना कि भाई मेरे से एक क्वेश्चन हो जाएगा, तो ही उसमें टाइम इन्वेस्ट करें, वरना वो क्वेश्चन आपका उतना टाइम खराब कर देगा कि अगर कोई सिंपल क्वेश्चन हुआ ना तो आप उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे लैक ऑफ टाइम की वजह से। तो बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि क्वेश्चन पढ़ा, तो उनके दिमाग में अगर ये रहता है कि चलो यार ट्राई करके देखते हैं शायद सॉल्व हो जाए, तो वो क्या करेंगे, ये जो शायद वर्ड है ना कि शायद सॉल्व हो जाए, ये अगर आप इसको लेके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में ना, और अगर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ मेरे भाई, तो वो आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। क्यों, मैं बताता हूँ क्यों। मान लीजिए आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, आपने ट्राई किया 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट। अब कई बच्चे होते हैं क्या, वो ईगो पे लेके बैठ जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन तो कंसेप्ट मैंने पढ़ा हुआ है यार, मुझसे सॉल्यूशन हुआ ही नहीं इसका, ऐसे कैसे नहीं हो सकता, मुझे तो सॉल्व करना ही है, मैं तो कर दूंगा इसको। ईगो पे पकड़ के बैठ जाते हैं कई बच्चे जो क्वेश्चंस को ना, ये कंसेप्ट मुझे आता है, और वहाँ यार वो 10 मिनट खराब कर रखते हैं। एग्जाम में आपको 10 मिनट में 3 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं मेरे भाई। अगर आपसे पहले 2 मिनट में क्वेश्चन ऐसा लग रहा है देखने के बाद कि नहीं बन रहा है ना, छोड़ दो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगले क्वेश्चन पे जाओ, क्या पता वो आसान हो, क्या पता लास्ट में आसान क्वेश्चन हो, या फिर क्या हो सकता है कि जहाँ से आपने शुरू किया हो उससे अपोजिट साइड में आसान क्वेश्चन हो। तो मेरे भाई एक क्वेश्चन पे कभी भी अटक के मत बैठो। अगर आपको लग रहा है कि सोल्व होगा तो बहुत बढ़िया है, करो उसको। और अगर ये लग रहा है एक मतलब 50% लग रहा है कि सोल्व नहीं होगा, 50% लग रहा है सोल्व होगा, तो उसको अभी के लिए छोड़ दो। मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। जो अच्छी रैंक लाते हैं ना जो बच्चे, वो मेजरली कैसे अटेम्प्ट करते हैं, वो 2 राउंड्स में क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। पहले राउंड में वो लोग वो क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो उनको देखने से लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन मैं सोल्व कर दूंगा, मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है और ये क्वेश्चन मुझे आता है और इसमें मुझे पता है क्या करना, बस फॉर्मूला लगा के मुझे आंसर निकालना है। पहले अटेम्प्ट में वो वाले क्वेश्चन सोल्व करें। लगभग 2 घंटे में आपके ऐसे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, बस आपके पास 1 घंटा। उस 1 घंटे में ना आप उन क्वेश्चंस पे जाइए जो आपको लगता है 50% की हाँ यार शायद हो सकता है, 50% की यार शायद नहीं हो सकता। उस 1 घंटे में उन क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। वो आराम से आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे 40-45 मिनट में, या फिर कह सकते हैं 1 घंटे भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बचे ना, कुछ ऐसे क्वेश्चन बचेंगे जो आपसे हिलेंगे ही नहीं भाई। तो इस बात को दिल पे मत लगाना, क्योंकि भाई IIT जेई एडवांस का जो एग्जाम होता है उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए ही इसीलिए जाते हैं ताकि बच्चा उनमें उलझे और उसका टाइम खराब हो। तो जो समझदार बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि दिख गया नहीं हो रहा, हटाओ उसको, उस क्वेश्चन पे कांटे मार देते हैं कि ये तो मेरे को करना ही नहीं है पूरे पेपर ने, इस क्वेश्चन ने मेरे 2 मिनट खा लिए, उसके बाद भी मेरे क्वेश्चन समझ नहीं आया, मतलब ये क्वेश्चन नहीं करना है। अगर करोगे तो टाइम पूरा खराब हो जाएगा उसमें। तो बेहतर रहेगा आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जो आपके पढ़े हुए कंसेप्ट में से आए हैं और जिनको आप मतलब
110% श्योर हैं कि आई मैं कर दूंगा। पहले अटैम्प्ट में ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करें और दूसरे अटैम्प्ट में जिसमें आपको 50% चांस दिख रहे हैं कि हाँ मैं शायद कर सकता हूँ, शायद नहीं कर सकता। इससे क्या होगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करने का जो एक वो है ना कि टाइमिंग भी सही रहेगी, आपकी मैनेजमेंट भी सही रहेगा, और सबसे बड़ी बात जो कंसेप्ट आपको आते हैं जिनमें आप मास्टर हो ना, वो उस कंसेप्ट के सवाल आपसे कभी छूटेंगे नहीं। और अगर ऐसे सवाल नहीं छूटते हैं तो आपको रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं होता है बाद में जाके। तो यार एक और इम्पोर्टेंट बात, कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है जेई मेंस के रिजल्ट को देखकर। ये नहीं सोचना है कि मेरे जेई मेंस में परसेंटाइल अच्छी नहीं है तो यार मैं जेई एडवांस तो कैसे क्लियर कर पाऊंगा। तो मैं अगर पर्सनली बताऊँ ना अपना, तो मेरे जेई मेंस में इतने अच्छे भी मार्क्स नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने जेई एडवांस के लिए मैं पढ़ता रहा, क्योंकि मुझे जिद थी यार कि जेई मेंस जाओ भाड़ में, मुझे एडवांस क्रैक करके आईआईटी ही चाहिए। तो मैं एडवांस के लिए पढ़ा था और मुझे आईआईटी दिल्ली मिल गया था आराम से, ठीक है। तो यार देखो 2.5 लाख बच्चे हैं जो एडवांस के एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई होते हैं। अब इनमें से यार आधे बच्चे तो ऐसे हैं जो सीरियस ही नहीं है एडवांस के एग्ज़ाम को लेके। टू बी फ्रैंक अगर मैं नंबर्स की बात करूँ ना, तो भाई 2.5 लाख में से 50-60 हज़ार बच्चे तो एग्ज़ाम देने ही नहीं आते। मैं ये आपको सीरियसली बता रहा हूँ, एग्ज़ाम देने ही नहीं आते 50-60 हज़ार बच्चे। और जो बच गए उनमें से आधे बच्चे यार मैं बता रहा सीरियस ही नहीं होते एग्ज़ाम को लेकर। तो अगर मैं सही बताऊँ तो आपका जो एक्चुअल कॉम्पिटिशन है ना, वो सिर्फ 60-70 हज़ार बच्चों के बीच में ही होता है। तो देख लो आपको 60-70 हज़ार बच्चे हैं, अगर आप मेंस क्रैक करके आपने अच्छा पढ़ा है, अच्छी परसेंटाइल है और नहीं भी है तो भी मतलब कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर एडवांस के लिए आपने अच्छा पढ़ा है, आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं, तो 60-70 हज़ार बच्चों में यार आईआईटी मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब मतलब आप नंबर्स को देखकर थोड़ा डर जाते हैं कि 14 लाख बच्चों मेंस देते हैं यार, उसमें सिर्फ 2.5 लाख बच्चे सेलेक्ट होते हैं एडवांस के लिए, उसमें भी 2.5 लाख बच्चों में इतनी सीट है। मैं बता रहा आपको, जो मैंने नंबर्स बताए ना ये नियर अबाउट सही हैं, तो आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बिंदास खुले दिमाग से ना एग्ज़ाम दे के आइए। जैसे मैंने बताया आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उस तरीके को अटैम्प्ट करने को, अगर आप उससे कंफर्टेबल हैं तो। अब ये नहीं कि मैंने बता दे तो यार उसी तरीके से अटैम्प्ट करना ही है। भाई सबका अपना अपना भी खुद का दिमाग होता है, सबको पता होता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो बच्चे थोड़ा कन्फ्यूज़ आते हैं कि यार उनको समझ ही नहीं आता कि मुझे करना क्या है, कैसे करना है, किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, समझ रहे हैं। सबसे पहले आप अपना दिमाग चलाइए, अगर वहाँ से कुछ आउटपुट निकलता है, आप सोच सकते हैं कि अगर वहाँ यहाँ से मैं ऐसे करूँगा तो मेरा बेस्ट आउटपुट निकलेगा, तो बाकी किसी की भी मत सुनो, अपने दिमाग पे फोकस करो कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं, उस तरीके से क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, पेपर अटैम्प्ट करो। और अगर आप कंफ्यूज होते हैं थोड़ा बहुत तो आप कह सकते हैं कि बाहर से लोगों का सहारा ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया जो स्ट्रेटेजी बताई है, ये मैंने वो तरीका बताया जो इस तरीके से मैंने पेपर अटैम्प्ट किया था, या फिर कह सकते हैं जो मैंने लास्ट के 10 दिन में अपनी स्ट्रेटेजी अपनाई थी। इनफैक्ट 10 दिन नहीं, आपको लास्ट के लगभग 1 महीने से ऐसे ही रखना चाहिए ना अपनी स्ट्रेटेजी कि PYQs और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, या फिर कह सकते हैं आप टेस्ट दीजिए, रेगुलरली टेस्ट देते रहिए। यार मेरा तो कहना है कि अभी 2 दिन में नहीं, आप अगर रोज़ टेस्ट दे सके ना एक, तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग मुझे कमेंट में डाल के बता सकते हैं, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूंगा, जितनी हो सकेगी मैं अपनी तरफ से हेल्प करूंगा। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।